Hello everyone, welcome back. The fourth and the last quantum number is spin quantum number. One very important thing you need to remember is this is the only quantum number which is not based on the Schrodinger wave equation. इसके जो solutions हैं वो हमें Schrodinger wave equation से नहीं मिलते. तीन quantum numbers हैं जो Schrodinger wave equation से मिलते हैं. First three: principal quantum number, angular quantum number and magnetic quantum number. Shell, subshell, orbital. थर्ड शेल का ऑर्बिटल है, थर्ड शेल का प्रोबेबिलिटी एरिया है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. उसकी डंबल शेप है तो पी सब शेल, ठीक है, और वो अलाइंड है अलोंग एक्स एक्सिस तो पी एक्स, दैट इज ऑर्बिटल. ये तीन चीजें मिलके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को डिफाइन करती हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए कितने क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड है, तो आंसर विल बी 4: प्रिंसिपल, एंगुलर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम. बट ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए कितने क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड है? ऑर्बिटल का मतलब द फाइनल प्रोबेबिलिटी एरिया. तो प्रोबेबिलिटी एरिया को डिफाइन करने के लिए तीन ही क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड है: प्रिंसिपल, एंगुलर एंड मैग्नेटिक. राइट. जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर. ये प्रपोज किया था लनबेक एंड द गोल्डस्मिथ ने. इनका प्रपोजल ये था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, वो अपने एक्सिस पे स्पिन भी करते हैं. लाइक अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट एट द सेम टाइम इट इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस ऑल्सो. ठीक है. तो जब स्पिन की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन के दो तरह के स्पिन हो सकते हैं. एक स्पिन हो सकता है क्लॉकवाइज और दूसरा स्पिन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज. तो उन्होंने कहा स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होंगी. राइट. क्लॉकवाइज स्पिन के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए माइनस हाफ. राइट. तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ. तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? 0. अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होगा. एक प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ. अगर किसी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. ठीक है. सी इसको हम थोड़ा सा स्पिन क्वांटम नंबर के बाद क्वांटम नंबर्स की एक्सेप्टेबल वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं. एक्सेप्टेबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स. व्हाट आर एक्सेप्टेबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज एक्सेप्टेबल है वो है 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी. एनी होल नंबर इज एक्सेप्टेबल. राइट. इट शुड नॉट बी फ्रैक्शनल. एल के लिए एक कंडीशन है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन. एल का वैल्यू होना चाहिए लेस देन एन. एल का वैल्यू कभी भी एन के इक्वल या ग्रेटर नहीं हो सकता है. दिस कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो एल का वैल्यू इससे कम कुछ भी हो सकता है. 0 हो सकता है, यस पॉसिबल है. 1 हो सकता है, यस पॉसिबल है. 2 हो सकता है, यस. 3 हो सकता है, नो, इक्वल नहीं हो सकता. 4 हो सकता है, नहीं. इसका मतलब थर्ड शेल के अंदर एल की तीन वैल्यूज पॉसिबल है: एस, पी एंड डी. ठीक है. तो दैट्स फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यूज एक्सेप्टेबल है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती हैं इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन एल. बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन
एंगुलर क्वांटम नंबर. For example, if I say L is equal to 2, आपको यहां पे साइन जो है प्लस माइनस साइन, वो मैग्नीट्यूड का प्लस माइनस साइन नहीं है, वो डायरेक्शन का है, कोऑर्डिनेट्स का प्लस माइनस साइन है. तो +1 इज बिगर देन -1 ऐसा नहीं है. दिस रिमेंबर वन थिंग. वेल, L का वैल्यू 2 है, तो M का वैल्यू क्या हो सकता है? M का वैल्यू इसके इक्वल हो सकता है. वो +2 भी हो सकता है, -2 भी. इससे कम भी हो सकता है. 2 से कम क्या होगा? 1 भी हो सकता है. उससे कम क्या होगा? 0 भी हो सकता है. क्या M का वैल्यू +-3 हो सकता है? M का वैल्यू क्या +-3 एक्सेप्टेबल होगा अगर L का वैल्यू 2 है? तो नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं. ठीक है. तो हमें बहुत बेसिक क्वेश्चन याद रखना है. ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है. दे विल गिव यू n is equal to 3, L is equal to 3, M is equal to -3 and S is equal to +12. Is that set of quantum number is acceptable? The answer is no, it is not acceptable. Why it is not acceptable? L का वैल्यू कभी n के इक्वल नहीं हो सकता. हाँ, n is equal to 3, L is equal to 2, M is equal to -3, S is equal to +12. Is this acceptable? पहले n का वैल्यू चेक करो. ठीक है, L का वैल्यू चेक करो. L should be less than n. ठीक है, 2 is less than 3, no problem. नेक्स्ट, M का वैल्यू चेक करो. प्लस माइनस साइन तो कंसिडर करना नहीं है, मैग्नीट्यूड है के लिए. प्लस माइनस यहां मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, सो वी जस्ट नेग्लेक्टेड. M का वैल्यू कितना आ रहा है? 3. और L का वैल्यू कितना है? 2. इज दैट एक्सेप्टेबल? नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. n is equal to 3, L is equal to 2, M is equal to -2, S is equal to -1. फर्स्ट सेट सही है क्या? yes. 2 is less than 3 चलेगा, एक्सेप्टेबल है. M का वैल्यू L के इक्वल या लेस हो सकता है. अगर L 2 है तो M का वैल्यू +-2 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. तो ये भी एक्सेप्टेबल है. S का वैल्यू कितना है? -1. S की दो ही वैल्यू पॉसिबल, -12 या फिर +12. तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. N is equal to 3, L is equal to 2, M is equal to -2, S is equal to -12. This set is perfectly acceptable. This set is as per the conditions given above. ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं. Assign quantum numbers for following orbitals. Assign quantum number for following electrons. 3dz square, 2pz, 4px. ठीक है, तो जो नंबर है, सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है. n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4. उसके बाद शेप देखो, d. L का वैल्यू 0 किसके लिए होता है? S के लिए. P के लिए कितना होता है? 1. D के लिए 2. तो L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1. L की 4 वैल्यूज हमने लर्न की है, 0 1 2 3. 0 1 2 3. 0 किसके लिए होता है? S, P, D. अब अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यूज क्या हो सकती है? +-2 हो सकती है, +-1 हो सकती है और 0. लेकिन dz² को हमने स्पेसिफिकली असाइन किया था कि हम इसको बोलेंगे 0. रिमेंबर, M की वैल्यूज क्या हो सकती है? अगर L 2 है तो M क्या हो सकता है? +-2 हो सकता है, +-1 हो सकता है और 0.
हमने लर्न किया था प्लस माइनस टू किसको बोलेंगे, टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर डी एक्स वाई को बोलेंगे। प्लस माइनस वन किसको बोलेंगे, डी एक्स जेड और डी वाई जेड को बोलेंगे। और जीरो किसको असाइन किया था, ठीक है। वेल चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज एम के वैल्यूज क्या होंगे। अगर एल का वैल्यू वन है तो एम का वैल्यू हो सकता है प्लस माइनस वन, प्लस वन, जीरो, माइनस वन। प्लस माइनस वन हमने किसको असाइन किया था, पी एक्स और पी वाई को, और जीरो किसको असाइन किया था, पी जेड को। तो ये हो जाएगा पी जेड है तो एम का वैल्यू जीरो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो। यहां पी एक्स है, पी एक्स है तो एम का वैल्यू प्लस वन भी असाइन कर सकते हो या माइनस वन भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। असाइन ऑर्बिटल, असाइन ऑर्बिटल, साई 4 3, साई 4 2 0, साई 4 2 प्लस वन, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एंगुलर क्वांटम नंबर एल इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, 2 का मतलब डी और 3 का मतलब एफ, 4 एफ, राइट। 2, 2 का मतलब डी, 2 मतलब डी। एम की वैल्यूज, अगर L2 है तो एम की वैल्यूज क्या होती है, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस वन एंड जीरो, प्लस टू और माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन प्लस टू, मतलब प्लस वन प्लस टू, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस वन एंड जीरो। ये किसको असाइन किया था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर। ये हमने असाइन किए हैं, हमने वैल्यूज लर्न किए हैं एम के वैल्यूज डी के लिए। तो यहां जीरो है, जीरो का मतलब डी जेड स्क्वायर। यहां प्लस वन है, प्लस वन का मतलब वो डी एक्स जेड भी हो सकता है या फिर वो डी वाई जेड भी हो सकता है, राइट। So this is where we have completed all the quantum numbers. अब हम इन quantum numbers को यूज करेंगे and we will write the electronic configuration of that.